नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिगलॉग स्टॉक ट्रेनर्स। आज हम बात करेंगे इन द मनी ऑप्शंस के बारे में। तो ये आईटीएम ऑप्शंस क्या है वो हम आज अंडरस्टैंड कर लेंगे। सो व्हाट इज आईटीएम? आईटीएम स्ट्राइक प्राइजेस, आईटीएम ऑप्शंस, आईटीएम ऑप्शंस विद डेल्टा, आईटीएम की स्ट्रेटजीज एंड फाइनली समरी। तो ये हम आज अंडरस्टैंड करने वाले हैं। सो दोस्तों, ये आईटीएम ऑप्शंस क्या है? व्हाट इज आईटीएम ऑप्शंस? सो ऑप्शंस दैट ट्रेड्स above और below their strike prices, मतलब स्ट्राइक प्राइस के ऊपर या तो नीचे। ओके, इन केस ऑफ कॉल ये ऊपर होना चाहिए, इन केस ऑफ पुट ये नीचे होना चाहिए। स्ट्राइक प्राइस ऊपर नीचे अगर होता है तो आईटीएम ऑप्शंस कहलाया जाता है। या तो जो ऑप्शंस जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है, ओके, जैसे 100 रुपए का स्टॉक 110 रुपया हो गया तो 10 रुपया ये इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया। तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब ATM, इन द मनी ऑप्शंस। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड ये इंट्रिंसिक वैल्यू हम ऑप्शंस पे कैसे रिप्लिकेट कर सकते हैं और कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कॉल में स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अगर मार्केट प्राइस रहेगा तो इन द मनी कॉल कहला जाएगा, और पुट में स्ट्राइक प्राइस के नीचे अगर मार्केट प्राइस रहेगा तो इन द मनी पुट कहलाया जाएगा। एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। मान लीजिए कि आपने कॉल खरीद लिया है एबीसी कंपनी का और 95 स्ट्राइक प्राइस है। एक्सपायरी में मार्केट क्लोज हो गया 105 रुपए में। तो डिफरेंस कितना है? 95 और 105, इसमें डिफरेंस कितना है? तो इसमें 10 रुपए का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये आपका कॉल का जो ऑप्शन है वो 10 रुपया से इन द मनी हो गया। ठीक है, क्या हुआ? इन द मनी हो गया 10 रुपया से। अब उसी तरीके से पुट का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो मान लीजिए कि आपने एबीसी कंपनी का 105 रुपया का स्ट्राइक प्राइस का एक पुट खरीदा है। ठीक है, अब पुट खरीदने के बाद मार्केट और भी डाउन हो गया तो आपको फायदा मिलता है। ठीक है, तो 105 रुपया से आपने खरीदा हुआ पुट, 100 प्राइस स्ट्राइक प्राइस से आपने जो खरीदा हुआ पुट, मार्केट अगर 95 रुपीज क्लोज हो जाता है तो इसमें 10 रुपए का डिफरेंस आता है, विच इज ऑल्सो योर प्रॉफिट। राइट, सो जो 10 रुपया जो है इसको इन द मनी पुट कहलाया जाएगा। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड कॉल ऑप्शंस में और पुट ऑप्शंस में इन द मनी कैसे अंडरस्टैंड करें और इन द मनी कैसे होता है। ठीक है, अब ये इन द मनी के एडवांटेज भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इन द मनी इट ATM स्पीड्स जो है इंक्रीज और डिक्रीज ये हाई रेशियो में होता है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए कि इन द मनी का ऑप्शंस का जो डेल्टा रहता है वो मोर देन 50 के ऊपर रहता है, तो यहां पर 60 का मान लीजिए कि डेल्टा है। अब ये डेल्टा एग्जैक्टली क्या होता है? तो डेल्टा मतलब ये होता है कि निफ्टी में अगर 1 रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है तो आपके ऑप्शंस पे कितना रुपया बढ़ सकता है ये बताता है। सो एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ पे निफ्टी में 1 रुपया बढ़ रहा है तो आईटीएम में इन द मनी ऑप्शंस में आपका डेल्टा के हिसाब से आपका कॉल है ना 0.60 पैसा बढ़ रहा है। तो मान लीजिए कि 100 रुपया अगर निफ्टी में बढ़ेगा, 100 पॉइंट अगर निफ्टी में बढ़ते हैं तो जिसका डेल्टा 0.60 है तो वो ऑप्शन 65 पॉइंट से बढ़ेगा। ठीक है, तो ये स्पीड है, इसका 100 का स्पीड है तो इसका 65 का स्पीड है। तो इन द मनी ऑप्शंस ऑलवेज स्पीड से बढ़ता है
और स्पीड से घट भी जाता है। तो 60 के बदले 0.70 भी हो सकता है, 0.75 भी हो सकता है। ठीक है, जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस आप चूज करोगे वैसे डेल्टा ये बदली होते रहेगा। ठीक है, अब दूसरा इसका एक बेनिफिट है, और वो क्या है, कंपीट फ्यूचर विद लेस मार्जिन विद द लिमिटेड रिस्क। अब ये क्या होता है, तो देखिए फ्यूचर, अगर निफ्टी का फ्यूचर बाय करने के लिए अप्रोक्स जो मार्जिन लगता है वो 1,10,000 के करीब लगता है। ठीक है, तो आप 1,10,000 आप नहीं देना चाहते हो, तो आपको करना क्या है कि समझ लीजिए कि ये आईटीएम का डेल्टा ऑप्शन 60 से चल रहा है, तो ये एक 60 का डेल्टा पकड़ लीजिए और दूसरे एक ऑप्शन जिसका डेल्टा 40 है, जिसका डेल्टा 40 है, ये चूज करिए। ठीक है, मतलब आप दो ऑप्शंस चूज करिए, एक तो 0.60 का प्लस 0.40 का, तो टोटल इसका डेल्टा कितना हुआ, 1 हो गया, राइट। तो जिस तरीके से मतलब ये निफ्टी अगर 1 रुपया बढ़ जाता है ना, तो आपके ऑप्शंस में भी 1 रुपया आपको मिलेगा। ठीक है, 1 पॉइंट अगर ये निफ्टी बढ़ेगा तो आपको यहां पर भी 1 पॉइंट का ग्रोथ दिखेगा। ठीक है, अब ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शंस में तो हार्डली आपका इन्वेस्टमेंट होगा 25 से 30,000 रुपया, ये दो ऑप्शंस खरीदने के लिए। ठीक है, और बेनिफिट तो आपको सेम ही होगा, निफ्टी जैसे जैसे बढ़ जाएगा वैसे वैसे ऑप्शंस में भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, राइट। अब इसमें और भी एक बेनिफिट क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो है लिमिटेड लॉस होगा। ठीक है, ऑप्शंस में लिमिटेड लॉस होगा, राइट, और अनलिमिटेड प्रॉफिट का पोटेंशियल होगा। ठीक है, अनलिमिटेड प्रॉफिट फ्यूचर में अगर आप करोगे तो आपको मार्जिन भी ज्यादा होगा। ठीक है, लॉस जो है अनलिमिटेड हो सकता है। ठीक है, प्रॉफिट भी अनलिमिटेड हो सकता है। ठीक है, सो अगर निफ्टी को हम कंपीट करें तो हम दो कॉल बाय कर सकते हैं जिसका डेल्टा वैल्यू 60 का या 40 का, या तो 50-50 का भी हो सकता है, या तो 40-60 का भी हो सकता है, 30-70 का भी हो सकता है। सो दो कॉल अगर हम बाय करते हैं जिसका डेल्टा वैल्यू अगर एक बनता है, तो निफ्टी के साथ हम कंपीट कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द ऑप्शन डेल्टा एडवांटेज। ओके, तो इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारे हमें लर्निंग करनी है। आपके लिए कुछ कोर्सेस अवेलेबल है जो एडवांस कोर्स है, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस सिखाया जाता है, देन डेरिवेटिव्स के बेसिक कोर्स है। तो आप ये कोर्सेज जो है आप देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियोस वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।